साले का भाई मेरे को कभी फिर सोली था फिर साले का है फिर हमरा माता की पड़ी साले का भाई मैं तो सब गलत छोड़ के सारे ये घर है मेरे को गोरखनाथ के साले का भाई मैं डॉक्टर मल के सारे ये घर है शास्त्र बन के साले का भाई डॉक्टर भाई समझ आओ ये सारे घर भाई पंचमा माता भाई कौन से देव के सवार हो? देवता वो तो कहते हो किस सरमल पाओगे बता भाई शाम कर भाई बात बाबा ये आए हुए हैं। मेरा नाम बता। अनिल आया हो बाबा, इसको कुछ पूछना है। तो भाई पूछ रहा बाबा ये अनिल सूखा के जड़ देंगे। क्या चीज अनिल का शरीर सूखा के जड़ दिन पे दिन। बिना समझ आए तो तेज बोल अनिल का शरीर सूखा के जड़ दिन पे दिन है। फिर एकदम सूखल जाते हैं बाबा देखा। इसका चेहरे का रंग क्यों करता जा रहा बार-बार अभी? भाई मुद्दे पे आके बात कर मेरे से। मैंने बड़ी खड़ी खोटी सुन ली तुम लोगों के घर में भी, ठीक है भाई, और इसकी भी ठीक। तो अब मैं सीधा आरिया पार करके जाऊंगा घर यहाँ से। तो अपनी जितनी भड़ास है ना सारी निकालो, ठीक है। बाबा कहने का मतलब ये है कि जो मेरे देवता महाराज है वो काम नहीं कर रहे घर के अंदर, और घर के अंदर बस पूजा ले जा रहे हैं, और मेरे पे ऐसे रोग आया जा रहा है। मेरे शरीर किसने कही तेरे लोग आ रहा? घर में एक देवी आई थी। कोई कौन सी देवी आई? मेरे आगे बुला भाई, फिर हम बात करेंगे। घर में देवी आई बाबा देखा कौन से देवी आई ना आई, दुख लेके हमारे घर में भरा लिया है। सारा दुख दान हमारे घर में भरा रहा। हम बच्चे लेके परेशान आई बहुत बाबा। क्यों परेशान? तो तू उस दिन इसको लेके तब भी थी गुरु। हाँ, तब जब आई थी परेशान जब ये था। दारू पीता था। हाँ, बाबा, हैं? परेशान तो तेरे रह गया। कहने पे इसकी दारू छुड़वा दी, छुड़वा तेरे दिया। कहने पे मैंने इतने करके दिए, इतने पर्चे दिए, उसके बाद भी तू मुझे किस बात की सुना रे? ठीक, मेरी पूजा पाठ तो तुरंत दिख गई कि मेरी पूजा कर रहा, आवाज नीचे रखे गुरुदायनी, ठीक है। मेरी पूजा पाठ तो बड़ी जल्दी दिख रही है सबको कि भैया मेरी पूजा कर रहा था, दुख कैसा आ रहा था, तुम अपने घर के देवता पूछ रहे, तब दारू क्यों पीता था बताते। नहीं बाबा, वो तो सारा पियावत रहना है कि अपने घर के देवता देवी ना पियावत रहना है। तो कौन बुलावे ऐसे फिर भाई? वो ना सही कर पाए बाबा, तू ही करे, सही तू ही करे बाबा। ये कहा घर में तुम लोगों के घर के अंदर एक से एक चमत्कार दिए, कहाँ का तेरे को लेके आने वाला वो? कहाँ तेरा भाई? ये तीनों है, ये तीनों बाबा। तो तू बोल भाई अब। देखा बाबा, आगे आ जाओ। राजा, ये देखा ये तीनों बच्चे हमारे ये है ना, अच्छे लड़के ये होंगे गुरुदायनी, अब मेरे ना ही परेशान है। है बाबा, सब परेशान है बाबा। तो आवाज नीचे रख के बात करें, ठीक। परेशान है तो परेशानी में साथ दे रहा, वरना कब के मारे जाते तुम लोगों को पता भी तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जब तेरा लड़का ये भगत बन के यहाँ से निकला, उसी रात में तेरे घर के ऊपर ना मसाणी की चौकी चला दी घर पे, ठीक है। अगर उस दिन मैं घर में आके उसे ना बचाता, सारे के सारे मौत की घाट सो जाते उसी दिन। और कह रहे मैं साथ नहीं दे रहा, कितनी बार तुम्हें मरता बचा के निकाल लाया, इसकी तो लुगाई की औलाद अटकी पड़ी थी। हाँ भाई, तेरी तो लुगाई की औलाद अटकी पड़ी थी, किसने निकाल के दी थी भाई? अगर मैं कहता कि मर जाती फिर। पर गुरुजी अभी इसको बहुत दिक्कत हो रही है, ब्लडिंग हो रही है इसको, दवाई गोली करा रहा हमने, हो रहा है इसको क्या दिक्कत हो रही है? फिर भाई, जब मेरे इतना करने के बाद भी मुझे ही बोलोगे तो मैं ना करने का कुछ भी करवा लो अपने देवी देवता होते। क्यों करूं भाई? है मेरे सारा भरोसा तो तू तेरे आई हुई सर पे इनकी करती है। अगर ये तेरे साथ देने वाले थे तो तेरे लड़के को बचा लेते ना पहले। अब इसको तुम कह रहे से बीमारी बैठ गई, कितने साल दारू पी भाई तूने? क्या नाम इसका? तू बता कितने साल दारू पीती? कितने साल पीती गुरु? 7-8 साल किया। कितने साल से? 7 या 8 साल। 7-8 साल से।
ठीक 7-8 साल की दारू बता मेरा सर बात रखते ही छोड़ दी बता छोड़ दो गुरुजी, फिर मुझे परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा। अब जब एक बात बता, दारू तू छोड़ेगा, गंद संद तू पिएगा, भाई करोड़पति तो है नहीं जो महंगी पी रहा, पी तो वही रासासी वाली है। बता भाई। तो फिर उसे पीने के बाद क्या होता शरीर का, शरीर सूखता मोटा होता। इतने साल तक क्या जाके तू कसरत कर रहा था भाई हैं? मुझे एक बंदा ऐसा दिखा दे गुरु की दारू पीता और पतला हो, ठीक भाई। अब तू जवाब दे भाई, इसमें मेरी क्या गलती? जब 7 साल उसने दारू पी, ठीक मैंने छुड़वा दी, तो जो 7 साल की दारू है वो कहाँ निकलेगी? मेरे ऊपर ही, इसके शरीर के ऊपर। तो मैंने कुछ मौका लगा तो कुछ पूछू भी ना तो देवता के बताता नहीं, कुछ नहीं बताता है। ऐसे ही बताऊंगा कहूँगा बाबा मेरे घर में जो परेशानी कम से कम मुझे तो बता, मेरे को तो लिखा जो मैं उसका निवारण करूँ। ये तो उस चीज की बात कर रहा गुरु जो तेरे हाथ में नहीं है। भगत बनने का कौन सी दिन क्या वक्त ऐसी की बताइए। मैं कह रहा तेरी क्या, वो एक लड़का रहे इस घर के अंदर छोटी छोटी आंखों वाला, उससे पूछो एक बार, उसे आ रही पूछा भी सही नहीं आई। अगर सब पूजा देने लग जाते इतने कम सेवा में तो तुम इधर आते पूजा दिखवाने। जवाब दे। नहीं गुरुजी। फिर कौन सा कह रहा था भाई मुझे कि मैं भूत प्रेत बना रखा घर के अंदर, मंदिर में कोई ना? नहीं बाबा, वो जो देवी आई थी सब बुला गुरु, देवी ने बुलाइए। बाबा देवी हैं कि कहाँ है हमारे घर तो में? तेरे सर पे हर कोई क्यों आ रहा बता? तू तो उस टाइम पे बड़ा मर मर के पैरों में गिर के बोल रही है, मेरे गुरु के भी बोल दी है, और मेरे आगे आके रो रही कि मेरे को कुछ ना अच्छी जिंदगी में, मेरा लड़का दारू छोड़े, घर की जिम्मेदारी समझे। हमने कौन सा वादा तोड़ दिया? आज जो करा हमने कर दिया गुरु। इसके ऊपर की तूने बात करी तो बता। है बसानी से तुम्हें मैंने बचाया है, वो तो पितरों से तुम्हें मैं बचा रहा, तुम्हारा फालतू देवी देवताओं से मैं बचा के। और गुरु ध्यान से सुन ले, तुझे घनी ज्यादा दिक्कत हो गए ना तो जरा अपनी बहू के ना ससुराल के पता करवा, ठीक है? जहाँ से चली वो सारा ड्रामा उसका उसकी गैल है, उसी में ज्यादा चुल हो रही है जो घर भी कराने पे लगी पड़ी। ये कौन बताएगा हैं? जब मुंह खुलवा रहा तो पूरी खुलवा, मैं घर में ना, मैं एक बात बता दूं गुरु, अगर मैं घर में ना उठता दूं अब बात बताएगा या मैं तेरी बहू की खोलनी शुरू करूं ढंग से? अब हाँ बाबा, वो ऐसा ही चुप रहे। नहीं हमारी बहू वाली बात बताओ, खोल के बताओ। खुल के बात तू कर पहले, फिर मैं बताऊंगा गुरु कोई कहाँ छुपा रहा अब तू। बोल भाई है, बोल। घर वाली मेरे वही ब्लड की दिक्कत हो रही है। अरे घर वाली नहीं गुरु, बहुत तरीके की दिक्कत हो रही है अभी तो, ठीक है? घर की एकता भंग होने में सबसे बड़ा हाथ किसका घर में है? ये दोनों साथी सुता, ये कौन से एक दूसरे को संभाल पा रहे हैं? ये पूछ कौन सा दिन का बिना करे इसके जा रहा हूँ तो वो भी बताते हैं, जब सोला थी उसके बाद से कितनी बदल गई वो बताते, मैं घर में उसके बाद से सारे रंग दिखा रहे वो उसकी भी पूछ ले। जवाब दे गुरु, झूठ बोल रहा मैं अब हैं? क्या नाम धरा? अब तो बता बेटा, बात गलत कौनी मेरी? नहीं सही। तो फिर ये कौन बताता? अब ये भी बताते हैं कि शक कैसा होता घर के अंदर है कि अनिल जाता, ये चीजें सीखता, घर के अंदर नुकसान हो जाता, दुकान में तुम्हारी आमदनी कम हो जाए तो उसमें भी अनिल जाता, तेरी लुगाई बीमार पड़ी तो उसमें भी मैं जाता। फिर बता बता भाई, अब खुल के बताना फिर। गुरुदायनी सुनते सुनते बहुत दिन हो गए, अब घने दिन हो गए, ये लड़का यहाँ आता 24 घंटे रोने के अलावा क्या है इसके पास बताइए? मेरी माँ ऐसी है, मेरा भाई ऐसा, इनके लिए कुछ करना है, घर बनाना, ये करना वो करना। तुम पैड़े बड़े अंबानी क्यों लाद रहे भाई, है ना? जो मेरे आते तो सारी तुम्हारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूँ। जवाब दे रहा किस तू खुद दे ले भाई। देर से बात करनी थी तो करना, मैं ये तुम्हारे घर वत का भूत अब बता। तो
बाबा जो ये ब्लीडिंग हो रही है वो ऊपरी से हो रही है कि वैसे ही हो रही है? ऊपरी के हिसाब से देखा जाए तो इससे तो जो क्या कहता है गुरु, ये मिट्टे वाली दिक्कत मधुमेह जो हुआ इसे, वो भी ऊपरी की शिकायत है इनके हिसाब से। तो दारू थोड़ी करी होगी जो 7 साल पीसने हैं। है ना राकेश, है ना ऊपरी ना कर दी ना इसमें मधुमेह है। कहाँ से इसको कहाँ से होगी हमें नहीं पता इसके बारे में। एक अच्छा बनने के बाद ही हॉस्पिटल के अंदर में जाइए काम करे, वहाँ पे एक लड़के के भाई देख निडल थी ठीक, जो तुम्हारी सुई का है ना ठीक, वो शुगर पेशेंट की लगी हुई, इसके चुभी पूछ भाई यही बैठा। चुप रही गुरु दैनी, अब तू क्यों जवाब मांग रही? तेरे से बोले तो बोले कर ठीक, अब जवाब दे गुरु। अब ये ऊपरी की या ये हमारी दूसरे के में आती के क्या है मधुमेह में भाई है कि मधुमेह का जो भी शिकार भाई बीमार होता, रोगी होता, उसका खून हो, उसके साथ खाना खाने वो बीमारी फैलती नहीं। बता भाई। मैंने उसका दवा भी इंजेक्शन भी लगवाया। आवाज नहीं चगरू, तेरी तो मैं बहुत सी भेद खोल दूंगा फिर मुंह बंद रखवा। ठीक भाई, इसका जवाब राकेश देगा। हाँ भाई, अब बता गलती किसकी? मैं तो 2 साल पहले तो आया नहीं था। तो ये बीमारी कितने शरीर में इसकी कब से पनप रही हो? तो ये बीमारी तो जल्दी रक्षाबंधन के बाद ही इसको सब शरीर से दिखाई। ये बीमारी कितना धीमे चले तने पता? इसके बारे में पता मुझे। क्या नहीं बताएगा भाई, ये बीमारी अगर किसी को होती तो कितने समय में निकलती है ये। जब भी किसी इंसान के मधुमेह नामक बीमारी होती ना भाई, होने वाले इंसान जिनके घर में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले ठीक, दूसरा जो दूसरे से होती, तो आने के बाद भी कम से कम गुरु से 2.5 साल लगते हैं खुल के साबित आने में। अभी तो शुरू हुई, मैं उसे रोक के बैठा। जिस हिसाब से तुमने छेड़ा, अगर मैं छोड़ दूं बीमारी फिर बता क्या करेगा? हमें खत्म करना है। मेरा एक सवाल ये है कि अगर ये आपकी जब सेवा कर रहा तो उसको दिक्कत क्यों हो रही है? मैंने कब वादा करा कि मेरी सेवा करेगा दिक्कत ना होगी? बता। सेवा कर रहा तो दिक्कत तो अपने घर के देवी देवताओं की सेवा कर रहा तब क्या दिक्कत हो रही है? तेरी लुगाई की कर रहा तब उसे क्यों दिक्कत हो रही है? मैं तो पूजा सब बंद करके गुरु, मैं सब पूजा सब बंद करके जब तक नहीं मना करती मेरे को। मैं तो तेरे मुंह पे कह रहा गुरु, मैं तो अब आया ठीक। अभी कितना समय हुआ होगा मुझे? 6 महीने, 6 या 7, 8 निकले गुरु। 8 जनवरी से हुई है। सब चीजों का जवाब दे भाई, वरना मैं यहाँ से चल। आज सबका मुंह बहुत खुल रहा भाई कि मैंने मेरे को पूछ रहा ठीक, मैं ही भूत बन गया। मेरे को पूछने से घर में तेरे बीमारियां आती है ना, मेरे पूछने से पहले तो बीमारियां होती थोड़ी थी घर में तुम्हारे है। शुरू से घर बड़ा पनपा तुम्हारा सबका। कहीं ये गलती कर रहा है क्या? बताओ कोई गलती नहीं तो बताओ। क्यों भाई हम गलती क्यों बताए? अब ना बता रहे, तू जो बोल रहा तू वही मान ले भाई अपनी। सब कुछ मैं कर रहा ठीक। बाबा हम लोग अंधा है, कुछ ना जाने ना देखी, जब कहाँ लोग बताइएगा करे तो नहीं सही। बढ़ रही थी तो बताने को या रोकने की कोशिश करना उसकी। अगर तुम में होती ना गुरु तो सबसे पहले मसानी पे ध्यान देते, समझा? दूसरा तुमने अपने पितरों का क्या करा बता दिया, उसका तो बाप मैंने इसके 2 लाख दिया भाई। पितर के बारे में हमें नहीं पता, इसके बारे क्यों ना पता? एक बैठी सामने हमें कहीं बताया नहीं, नहीं हमारे पिताजी बताया किसी के बारे में। जब मैं आऊंगा तो मैं घर के देवी देवता ला के घर में तो दूंगा। बिल्कुल दोगे। तेरे पितर मैंने ला के दिया, पितर नहीं पूछे अभी तक पितर ठीक। नहीं पूछे। दूसरा तुम्हारे घर के देवी देवताओं की जगारी लगाई ठीक है, उनको जो वादा करे सारे वचन तोड़े तुम लोगों ने घर में लग के ठीक। तेरी औलाद को जब जब मैं संभालूं तो इसे पैसे कमाने की ऐसी चलो हुए कि बता इसमें फिर ध्यान इसका खुद की सेवा में कितने बता भाई। बाबा जवन सफरी तो नहीं कर सेवा का मतलब क्या समझते हैं? हाँ। है कि जोत बत्ती करोगे तो वो सेवा होगी, हुक्का भर रहे मेरा तो सेवा होगी। हाँ। याद कर लो जब अनिल को तुम मेरे पास लेकर आए थे ना भाई, हाँ। तो तुम भाव लेकर आए थे और उस भाव की लाज रखी मैंने, लेकिन जिस दिन से इसने मुझे लिया उस दिन से तुम में वो भावना कोनी भी। तो बड़ी गलत फहमी में जी रहे भाई अब काहे बाबा इतना परेशान हम लोग है।
हम देखा बीमार रहे खांसी आवत कितने दूसरे महीना से ऊ ना छोड़े जाते दर्द दवाई खाती तब ना वैसे फिर घर में इतना मनी छे इतना उसका कुछ तो मैंने छोड़ दे करके बाहर ले जाके भाई खत्म कर गुरु नहीं बाबा, मेरे तू जरा ना का छोड़ेगा यार। दिमाग ने नौंदा करे गुरु बहनी ना छोड़े ये चीज प्यार से उठती बोली नहीं जाती, ठीक है। और देवता देवता की तरह ही रखो, ठीक है। तुम लोग मेरा मजाक बनाने के चक्कर में उग गए। और बाबा देख रहे हैं मेरे घुटने में दर्द होता है, शरीर में कमजोरी दर्द हो रहा है। ये भी मैंने कर दी भाई, मैंने कर दी ये भी, ये मैंने ही करा सब कुछ। अब्बल नहीं बाबा शोभरा गुरदानी तेरा शक सही भाई, मैंने ही करा। मैंने अच्छा थोड़ी करा आज तक घर में आके, मैंने तो बुरा ही करा भाई घर में सबका है। बाबा कैसे तुम्हें बुलाई बताई देखा जब बाबा देखो आपको अपना मानते जब तो दिल की बात आपके आगे रख रहे हैं ना कि ऐसा बात रखने का तरीका होता भाई। नादान है, कभी देवता उन्होंने कुछ करा नहीं, इसलिए उनको लगता है कि देवता लेने के बाद सब सही हो जाता है। तो ये तो ऐसे गुरदानी पहले से तो ठीक ही चला, जब इनका भाव खत्म, इतनी चीजें घर में वही चीजें समझानी इससे है। पूछियो सेवा के दौरान में के विचार रखते, इसका उठने का मन भी करता था पूजा के लिए। बीच बीच में खुद छोड़ के बैठे, नौकरी पे निकले पूजा पे बैठे तो घोर लालच, ये बोल के नहीं आता गुरुदेव। अगर मुझे पता होता ये इस नियत का परिवार, मैं हाथ बिना रखता किसी पे। नहीं बोल रहा नहीं, देख मैंने कोई बैरा थोड़ी इनसे, कोई भी मेरा कोई बैर इनसे थोड़ी है, लेकिन बात तो तरीके की हो गई ना। जब मुझे वो रास नहीं और जिसने मुझे लिए रखा, जब इसे खुद को अपनी चीजों का रास नहीं तो मैं क्या करूं बता। चढ़ाने वाला तो भगत ही। और इससे भी पूछ रहे गुरुदानी यहाँ के क्या सीखा है इसने अभी तक। इसको बोला भी था उस दिन भी बोला लेकिन एक छुट्टी से एक दिन पहले रात को तो नहीं आ गया, खाते पे नहीं सो, दूसरे दिन तेरी छुट्टी है, फिर रात में तो नहीं निकलती। बोल भाई अनिल, सब तो बोल ना भाई, तेरे को मेरे से ही बात करनी है ना, मेरे से कर ले तू ढंग से बता। क्यों नहीं करे जा? बाकी सारी बता रही पूरा प्रॉब्लम। मैं तो फिर भी कहा था, मैंने कहा गुरुजी मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे को, तो आके भी कहा था। तो तेरे को कुछ बड़ी एक बात बता, जिस गुरु के दौरे तू रुका पड़ा, इसके साथ सबने तो चल गया। तू चुप रहियो, बताइयो ठीक। तू परेशान, तेरे को देख के खुद परेशान होगा, ठीक। एक ये है, एक वो छक्का जिसकी जाके तू करे गुरु उसकी गैल बता। तो दोनों गुरु में फर्क दे। गुरु एक तुम्हारा घर तबाह कर रहा, तुमसे पैसे खा रहे हैं, एक तुम्हें ऐसा मिल गया जो सब ठीक कर रहा, तो लास्ट तो तुम भी कोई ना रख रहे हैं। इसका जवाब तो तेरा भाई देगा। दे भाई जवाब, राकेश दे भाई। क्यों ना बोल रहा? इतनी मुसीबत आने के बाद भी सब चीज़ करने के बाद मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं आती रहती सेवा के बाद। मैंने कहा नहीं मेरे को छोड़ना नहीं। तो तने मैंने कौन सा छोड़ा? मैंने तो इन्हें छोड़ दा। हाँ, जिस दिन इन्हें मेरे पे गलत उंगली उठाई है, और ना गुरु मसानी की जो चुप्पी थी ना तेरे घर की, तेरे को ले बैठती, खत्म नहीं कर देती तो क्या करता बता? फिर मेरे को बोलता उस समय भी, आज वो चुप्पी रोक दी तने पता उसमें कितने देवता चले एक साथ हुए हैं। मसानी मरगट्टी काल का बुलाती हुला, ठीक भाई, 2 पीर 3 जिन्नात, ये चौकी चली तेरे घर में है। क्यों ये बात मैं क्यों बताऊँ? ये बता। बता दूँ तो आगे सावधान तो हो जाएगी। आप पहले से पहले ही काट दोगे, पर थोड़ा हमारी नजर में जय गुरुदायनी, इतने सारे देवता मैंने रोकते, ठीक। दिक्कत इस लड़के की कि ये समझ नहीं पाता, बताई तो इसे मैंने बहुत ही सब चीज समझाता था। अभी से समझ तो तब आएगी ना जब साथ रख के बैठे समझेगा कि कौन सी चीज किस लिए देवता बताता या दिलाता। भाई अब तो बता राकेश, अगर ये चौकी अब भी बता, अब भी मैं लेके बैठा तेरे घर के अंदर चौकी को, मुझे यही वापस दे जा, मैं वो चौकी तेरे घर में दे जाऊँ। बता, अपने घर के देवता से कटवा लियो उन्हें जा, हैं?
बता भाई। जवाब दे भाई। अपने घर का देवता क्यों काटे वाला हो बाप? बता भाई राकेश। गुरुजी हमारे घर में तो पहले से सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। तो फिर जब मैं समेटने की कोशिश कर रहा किसके घर में दिक्कत ना आती भाई, ये बता। लेकिन ये तो समझ में आता, मेरे पे भरोसा तूने तो बहुत पहले खोल दिया गुरु, ठीक। और तू मेरा केस लगा पड़ेगा जो घर का ना बन पा तू कभी। बता भाई। बाबा कुछ उपाय करो, क्या कैसे सही होगा ये सब कुछ? तो पहले माफी मांगो, माफी मांगो। सब मांगो और नाक रगड़ के मांगो गुरु, मैं छोड़ने का नहीं। मैंने खुला साबित कर दिया सबको कि गलत कौन था, समझ गए? अब तरीके को समझो सबसे पहले। तो मैं एक उपाय बताऊंगा, ठीक भाई? तुम्हारे घर के अंदर, मैं जब से घर के अंदर आया हूँ, तुम्हारे घर में जितने पितर थे ये तुम्हारे घर के देवी देवता और हमें भड़काते हैं, ठीक है? हमें कहते हैं कि तुम सबको तबाह कर देते हैं, तुम्हें मार देते हैं, ठीक है? इसमें गिनके ये 15 है, जिसमें एक तेरा जो पति रहेगा ना गुरुदायनी जो मर का है, उसका भाई बाप, उसके परिवार के जो पहले निकल गए उससे, वो समझी? ये सारे के सारे तुम्हारे घर में घुस के बैठे हैं, ठीक भाई? रख के सुनता रहिए। उसके बाद इन्हें क्या करा, जब हम लोग आए घर के अंदर तो हमें काम ना कोनी करने देवे। समझा भाई? ये हमें काम नहीं करने देते घर में, ये बोल के कि तुम ये हमारा नहीं देते तो तू क्यों करेगा? अगर तू सब ठीक कर देगा भाई तो फिर हमारे कोई पूछेंगे क्यों, ठीक? तब हम चुप हो गए, क्यों? घर के देवता हम तो कुछ बोल ना सके। इस आड़ में इनने क्या करा, एक देवी जिसके गैल बदल के ना लाए उसे तुम है नहीं, क्या नाम था उसका जो देवी कैसे हुए थे? बुढ़िया माई, ठीक भाई? इस माता ने क्या करा हमारे साथ, अब ये सुन ले। इसे ठीक करके घर लाए, कुछ दिन ठीक चली है, ठीक है? 1-1.5 महीना ठीक चली गुरुदायनी, बस ये है। उसके बाद इसने क्या करता है, तेरे पितरों के भड़कावे में आके जो तुम्हारे गर्भवत में जो कुजरे देवी देवता जैसे भैरव का तेरा या तेरी अन्य शक्तियों की, ठीक है नील, है भाई? इसने क्या करा, इन सबको लेके बैठ गई और मेरे को अकेला करके छोड़ दिया है कि सारा दोष मेरे ऊपर आ गया है, ठीक? ये चाहते हैं कि मेरे को घर से निकाल दो तुम लोग, ठीक है? ये खुद चाहते हैं कि ये घर से तुम लोग मुझे घर से निकालो ताकि तेरी बहू को मार दे, तेरी औलाद को मार दे, और तेरे भाई ने फिर बेवड़ा बना के पूरे इलाके में तुम्हारा फजीदा कटवाए। जब मैं अपनी जगह से हिला नहीं, ठीक? इसने तुम्हारे मोहल्ले में से 2 औरतें पकड़वाई, जिसमें से एक तो झाड़ू का काम करते जो झाड़ू ना बनाते हैं, ठीक? एक तो इसका हाथ इसमें और दूसरा परचून की दुकान लगाया, उसके आगे रेड़ी खड़ी रखती भाई, ठीक? राकेश भाई पहचान गए इन्हें? ये दोनों के दोनों मिलके इन लोगों ने तेरे ऊपर चौकी चलवाई, इसकी मसानी की, ये तेरे पे चलवाई घर में, ठीक? और उसी रात में जब अनिल घर पहुंचा, काले तिल लिख के भाई उसमें ही सारी चौकियों को चलवा दिया। चलवाने के बाद भी असर नहीं हुआ, एकदम असर हुआ गुरु उसके 3 दिन के बाद, जब तेरी बहू ने देखो डरावने सपने जिसमें वो खून बनाती सी होती, ठीक? जब मैं पहुंचा वहां पे, जब तेरी बहू ने याद करा एकदम समय आया, ठीक भाई गुरु देख मैं साचा देता, मैं औरतों पे हाथ ना रखूं ऐसे में जिसके ये सब चल रहा हो, वहां से धर्म की दिक्कत हो भाई, ठीक? मैंने वहां उस चीज को ठीक करा, ठीक करने के 4 दिन के बाद गुरु तेरे घर की ये जो बुढ़िया माता है, इसने आके सारे लोग घर में बांट दिए ये, और जो मेरे साथ के चल रहे जोड़े थे उन्हें ले जाके अपने पक्ष में कर दिया और मुझे अकेला कर दिया, ताकि सारा दोष मुझे लग जाए और ये लोग तुम्हारे घर को तबाह कर दे गुरु। ये कहानी तेरी पूरी है। इसलिए जब ये बालक देखने की घर में कोशिश करता तो इसे कोई शक्ति देखने इसलिए न देती क्योंकि तुम्हारे पितर खुद स्वयं मिले पड़े इन गैर में। आप समझा साजिश के इसमें? इसको बीमार करने वाली मेरा ये रोग ठीक होगा कि नहीं होगा? कौन सा शुगर वाला? ना क्यों ना होगा गुरु, मैं लेके बैठा, लेकिन अब बीमारी तो अब यही वादा कर सकूं मैं पढ़ने ना दूंगा इसे। अब ये बीमारी तो वैसे भी आवाम सी होगी, तेरे भी ये बीमारी तेरे बीमारी है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरा पहले शरीर था हेल्थी वाला, गुरु देखे एक बात बताऊं, देख ये तो तेरे खान पीन में बिना चिंता के खा के देखना क्यों नहीं बढ़ेगा वजन तेरा, और तेरे को इतना सुनाने के बाद तुझे वजन की पड़ रही है अब भी। गुरुजी मैं चाहता हूँ उसका शरीर पहले से पूरा हरा भरा रहे, चेहरा खिला रहे बस। पक्का गुरु, इसके आगे कुछ ना करने का, फिर मैं ध्यान रखियो वादा कर रहा तो। हाँ भाई जी गुरुजी।
देख ले गुरु, तेरे को इतनी राम कथा सुनाने के बाद भी इसका अगर तुम्हें शरीर ही चाहिए तो इसी तक से सारे मेरे लाभ हाँ, गुरु जी, देखो, रहेंगे। फिर तुम्हारा क्या होता अगर ये आपका सेवा कर रहा है तो आपके सेवा करने का अच्छा गुरु एक बात बताऊं, सेवा करने वाले का शरीर पतला उठता, अच्छा बाबा, जो अच्छा उठके की सेवा करेगा जिंदगी में अच्छा। उसका शरीर पतला रहेगा ताकि उसकी फुर्ती और शरीर में ताकत बनी रहे। अच्छा बाबा। क्योंकि हम जो देवी देवता जितने खेलते तुमने देखा हम कितने भयानक तरीके से आते, अगर शरीर इसका मोटा रहा तो इसे गुरु इसके दिल पे दौरा पड़ जाएगा। उसके लिए वजन को शरीर के कम करने के 2 साल के बाद बढ़ाया जाता है गुरु। अच्छा अब क्या समझा? अगर शरीर अभी से इसका फूल का तो फिर बता गुरु करेगा कैसे? हैं? बता। और अब तो इसकी सेवा भी पूर्ण होगी, अब तो सीखने का बारी ना भाई। तो अब सीखने के लिए आएगा तो सिखाएंगे नहीं। हैं? क्यों भाई फट्टू राकेश? हैं? तू तो ठीक हो जा। अच्छा बाबा देखा हमारे ऊपर भाई सही देखा पाओ। और ये वही देवी जैसा मना कर ला जिसने छल करा हमारे खिला दो साथ। एक बार तुम पूरी तो बुलवा ले, बुलवा ले गुरु। खिला दो इसी पे ताकि हम खुश हो जाएं। कुछ वाले गुरु अभी सारा मंजूर करवाते हैं और बोल ना तो मसक पे ले जाएंगे। कहीं तबीयत खराब हो जाए जब उनके रहते हैं। देखा बाबा बुलाओ दो बुलाओ जरा दो। तो बुलवा गुरु और तय में हाथ न रखता। चला भाई कोई उक्का पानी पिलाओ मेरे को। चला भाई दे दे कुछ। मुझे बता मेरे घुटने उठने में दर्द भी होता है, दर्द बड़ी शरीर में। इसको कहता है गुरु जब पितर दोष की शिकायत हो ना घर के अंदर तो खाली घुटनों में नहीं, रीढ़ की हड्डी में, कुंठे पे, ठीक है, गर्दन में, आंखों का लाल रहना, थका रहना, नींद आते हुए भी नींद का ना आना। इसको हम करते हैं, चिंता क्यों करे? जब तूने माफी मांग ली मैंने तेरे को सारे भेद दे दिए कि तेरा मेरा रास्ता ही सारे देवता रोक के बैठे, मेरे पे भरोसा रख गुरु बस। ठीक पंचों ने मंजूर है भाई। मैं तुम्हारे गर्भवत के देवताओं की तरह ना जो तुमसे झूठ बोलूं। उनकी बता दो, अपनी परेशानी बताओ, तुम बताओ। हिंदी पता है गुरु मेरे को सारी पता गुरु। अब मुद्दे क्या ये लाज ये अब आए, इसके बाद इनकी हिम्मत नहीं हो रही, अब आ नहीं पाएंगे। बस यही है जो इनका कहने का मतलब है सारा खत्म हो जाए इस बार में। कहाँ से खत्म होने थी गुरु? अब तो श्राद्ध लग गई है। ये चीज़ तो तेरे को शनिवार को करवानी थी या शुक्र को करवानी थी, या रविवार को करवा तब तो श्राद्ध बोला था कि हो जाएगा, बुला लाना। सोमवार को बोले थे, 2 दिन का तो करवा देंगे, हो जाएगा। ये गुरु ने ना इसके चलने की होगी तू। नहीं गुरु जी नहीं कहा। क्योंकि भाई सीधी बात है, सबको पता श्राद्ध लग गई, अब तो क्या करें हम? उपाय बताइए बाबा। उपाय करने की जरूरत तो तब होगी ना जब मैं कुछ ना करूंगा। मैं क्या बोलता, तुम शांति से बैठो और तुम मजे लो बस। ये अब श्राद्ध लगेंगे ना गुरु, ये ठीक जितनों ने तुम्हारे घर का ही नाश करे ना पहले ले जाके छोड़ूंगा ये सारा। अच्छा बस खुद पे संयम रखो और भरोसा रखो मेरे पे। आप इसमें सेवा करूँ कि नहीं? गुरु श्राद्ध में कौन सी सेवा होती है? झूठ की ना जल्दी इसमें। अब जो भी सेवा तेरी नवरात्रि के बाद भाई, नवरात्रि में घर के देवी देवता पूजा हो। अच्छा और तेरे को ध्यान सब पूजा पाठ से हटा के कुछ सीखने में लगानी पड़ेगी। हमें इस्तेमाल करना तो सीख ले गुरु से। अब